मैं सिर्फ बहू नहीं बेटी भी हूँ। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। सोनम ने अर्जुन से कहा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं किसी की बेटी भी हूँ। मुझे अपने माता पिता की फिक्र होती है जैसे आपको होती है। अर्जुन ने उत्तर दिया, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारा भाई भी तो है, ये तुम क्यों भूल जाती हो। यहाँ हर पल तुम्हारी जरूरत है। माँ बापूजी को छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो। सोनम ने कहा, मैं आपके माता पिता की सेवा में कोई भी कमी नहीं रहने देती, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या। अगर मेरा भाई उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा तो क्या मैं अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर सकती। ईश्वर ने आपको भी एक बेटी दी है, इतना सख्त मत बनिए। इतना बोलकर वह वहाँ से चली गई। सोनम के माता पिता बूढ़े थे और उनके दो भाई एक दूसरे से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते रहते थे। माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। यह सब देखकर सोनम का मन दुखता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती थी। सोनम के दो बच्चे बाहर पढ़ते थे और उनके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। एक दिन सोनम ने अपने पति से कहा कि वह अपने माँ बाबूजी को घर लाएगी ताकि वह उन्हें संभाल सके। पति ने उसे रोका, कहते हुए कि मेरे माँ पापा तो तुमसे संभलते नहीं, फिर इनको लाकर तुम अपने रिश्तों को उलझाओगी और फिर तुम्हारा बोझ भी बढ़ेगा। सोनम ने कहा, माँ बाप किसी के लिए बोझ नहीं होते। मैं आपके साथ रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़ियों में नहीं। सोनम बच्चों के साथ अच्छे से बात करती, लेकिन बाकी के टाइम उनकी बहस बढ़ रही थी। एक दिन उन्होंने बेटी को अपनी बातें सुनाई और बेटी ने पिता से कहा कि उन्हें नाना नानी के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे कि पिता अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं। बेटी ने आगे बढ़कर यह भी कहा कि अगर कल को मेरे पति मुझे इस बात पर रोकते हैं तो मैं भी दुखी महसूस करूंगी। के बाद अर्जुन ने 2 रातों तक बेटी की बातों को गहराई से सोचा। घर में बातें होती है तब सभी को पता चलता है। जब अर्जुन के पिता को पता चला तो उन्होंने कहा कि बहू का सारा ध्यान वहीं रहेगा तो स्वाभाविक है और उसे उनकी देखभाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्जुन की मां ने रूढ़िवादी नियमों की बात की, लेकिन सोनम ने यह कहा कि यह उसका भी घर है और उसे पूरा अधिकार है। वह अपने ससुराल को अपने घर के समान मानती है। ससुराल वही होता है जहां उसकी शादी हुई थी और उसका पति जहां काम करता है। उसे रिश्तों की बेड़ियों में नहीं बल्कि परिवार से जोड़ा है। सोनम ने कहा, लोग मेरी खुशियों और भावनाओं का भी ताना मारेंगे। ईश्वर ने आपको आदर्श बेटा दिया है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हैं। मेरी माँ को भी ईश्वर ने 2 बेटे दिए, पर वह माँ के दूध का कर्ज नहीं निभा पाए। इसके बाद सभी ने बैठकर बातचीत की और निर्णय लिया कि सोनम के माता पिता के लिए एक फ्लैट लेने को, ताकि दोनों परिवारों की देखभाल एक साथ हो सके। इससे संबंधों में मिठास बनी रहेगी और सम्मान भरा प्यार बना रहेगा। माता पिता इतने कठिनाइयों के बावजूद अपनी बेटी के साथ शहर आने को तैयार नहीं थे, लेकिन सोनम ने उन्हें मना लिया। पिताजी को पेंशन मिलती थी, लेकिन वे अपने मन के दुख को किसी से बयान नहीं कर पाते थे। जब उनकी बेटी ने समाज के रूढ़िवादों को तोड़कर उन्हें अपने पास बुलाया तो पिताजी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। उनका आना न केवल बेटी के लिए बल्कि दोनों परिवारों के बीच समर्थन और समर्पण की भावना बढ़ाई। यह एक उदाहरण है कि लड़की शादी के बाद भी आजाद और खुश रह सकती है और संबंधों में प्यार और समर्पण बनाए रख सकती है। बिना सामाजिक परंपरा का सामना किए बहू अपने सास ससुर की सेवा कर सकती है तो उसे अपने माँ बाप की भी सेवा करने का हक होना चाहिए। अपने घर में इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि वह अपने माँ बाप को कुछ दिन अपने पास रख सके। और अगर आदमी चाहते हैं उनकी पत्नी उनके माता पिता की सेवा करे, इज्जत करे, तो उनकी भी यह फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी के माँ बाप की भी इज्जत करे, समय आने पर उनके काम आ सके। अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर चले, उनकी तकलीफ को समझे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।